हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इस कुसुम गोयल। तो आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, अभी जब मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ 3:30 बज गया है। तो मैं दोपहर के 3:30 बजे अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मन नहीं था सुबह से व्लॉग शूट करने का, बट फिर मैंने सोचा कि व्लॉग तो देना है, शूट करना ही पड़ेगा। तो गाइज़ वही है, अब भव्य के जो है वो स्कूल भी रीओपन हो चुके हैं, तो भव्य स्कूल जाने लग चुकी है। तो आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो मैंने स्कूल उसको भेजा है। मैंने बोला छुट्टी मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इनके स्कूल में जो है छुट्टी मारने के भी जो मतलब छुट्टी लेता है ना बच्चा, उसके भी जो है नंबर कट होते हैं। तो ज़्यादा छुट्टी लेने से ना तो नंबर कट हो जाते हैं। और अगर आप मतलब कि इनके स्कूल में अगर एप्लीकेशन डाल देते हो या फिर सर से बात कर लेते हो तो नंबर कट नहीं होते, हॉलीडे लेनी पड़ती है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें कहीं घूमने जाना है, लाइक 1 वीक के लिए जाना हो कहीं पर, तो हमें जो है सर से छुट्टी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसकी 1 वीक की जो है हॉलीडे नहीं मानी जाएगी। हॉलीडे वैसे मानी जाएगी बट इसके नंबर्स नहीं कट होंगे एग्ज़ाम के रिजल्ट में। ठीक है। तो भवी जो है फर्स्ट आई थी, जैसे कि आपको पता ही है। वह जो है वो जल्दी आने लग गई है स्कूल से, लाइक 2:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो वो 2:45 बजे आ जाती है। कौन दिला के लाया है? पापा। पापा। अभी इसके पापा आए थे तो उनको चीज़ दिला के लेके गई हैं। तो भव्य की अब छुट्टी जो है वो 2:30 बजे हो जाती है, तो वो 2:45 बजे तक घर आ जाती है। तो खाना खुना खा के फ्री हो चुकी है। और सुबह ही जो है काम वाली आंटी जो है वो काम करके गए हैं, लाइक 12:30 बजे। ठीक है। 12:30 पौने 1 बजे जो है काम करके गए हैं, बट मेरे फिर भी देखिए हालत देखिए कितनी वो हो जाती है अस्त व्यस्त। बच्चे घर में जैसे ही आ जाते हैं ना, वैसे ही मेरा कमरा, दादी का कमरा, हमारा सारा ऐसे ही हो जाता है। सारी लोग भी देखिए कैसे खिंडी पड़ी है। तो अभी सब कुछ मैं क्लीन करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे तो क्लीनिंग ही सबसे ज़्यादा मस्ट है मेरे लिए। तो बहुत वो रहता है मुझे। और ये बाहर वाला कमरा देखिए कि कैसे खिंडा रखा है। कोई आ जाए ना एकदम से तो सोचेंगे कि तूफान आया था क्या घर में। तो सबसे पहले मैं अपने वाले रूम से ही क्लीनिंग शुरू करती हूँ। आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो मेरे कपड़े भी मैंने समेट के दे रख रखे हैं, तो वो भी मैं जो है अपने जगह पे लगा देती हूँ। तो करते हैं काम फटाफट पहले। ठीक है। सो गाइस, उसके बाद में अपना जो है रूम है वो क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि पता नहीं सुबह सुबह काम भी करके गए थे आंटी। उसके बाद जो बच्चे ने इतना खिंडारा कर देते हैं घर में, कोई भी सामान कहीं से भी चकते हैं वहाँ रखते ही नहीं है। तो ऐसे पूरा जो है खिंड जाता है। और फिर मेरी ना थोड़ी सी अलमीरा भी जो है थोड़ी सी मैसी हुई हुई थी, बिकॉज अब मैं हमारे पड़ोस में शादी थी, तो मेरा बर्थडे था, तो ना थोड़ी सी अलमीरा भी जो है वो मैसी हो गई थी, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, साड़ियाँ निकाल रही थी, वियर कर रही थी, और बस फिर उनको ऐसे फोल्ड करके मैं एक बार वैसे ही रख रही थी, उनको अपनी प्रॉपर जगह पर नहीं रख रही थी। ठीक है। यहाँ पे काव्य आई है कि मेरे को चीज़ खोल के दो, तो मैंने उसको फिर चीज़ खोल के दिया। मैंने बोला कि तुम रूम से बाहर जाओ, क्योंकि मैं कब भी काम करती हूँ ना, बच्चे आते हैं तो मेरा काम जो है अगर 5 मिनट में होने वाला होता है ना, वो 10 से 15 मिनट में होता है। डबल से डबल टाइम लग जाता है मुझको। ऐसा होता है मेरे साथ। और फिर मैंने वो सब कुछ रखा। तो कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं वेयर नहीं कर रही हूँ, मतलब लाइक मोटी है, वो गर्मी में वेयर करने में मुझे मतलब कि गर्मी लग रही है, तो मैं वो वेयर नहीं करती हूँ। अब तो मैंने जो है वो निकाल दी है। और एक साड़ी है कॉटन की, वो वेयर करती हूँ, अच्छी लगती है, बट बहुत जैसे चलते हैं ना तो वो ऊपर की साइड हो जाती है, मतलब कि ऊंची ऊंची लगती है साड़ी वेयर करने में। पर कपड़ा उसका इतना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका एक अनारकली सूट जो है वो मतलब कि सिलवा लेती हूँ, स्टिच करवाती हूँ, तो अच्छा लगेगा। तो देखते हैं अच्छा लगेगा क्या नहीं, या फिर सिलवाती हूँ या नहीं, क्योंकि सिलवाने में, अस्तर लगाने में भी इतना चार्जेस लग जाएंगे, इतना खर्चा लग जाएगा, इतने की तो साड़ी भी नहीं है मेरी। तो बस मैं फिर वही साड़ी जो है जो मैं वेयर नहीं कर रही हूँ ना, वो मैं समेट समेट कर अंदर में दूसरी एक अलमारी है उसमें मैं रखाऊँगी सारी की सारी। और फिर जो है अपना मेरा काम बस लगभग हो जाएगा। फिर मैं अपना नाइट सूट जो है वो दरवाजे के पीछे ही हैंग कर देती हूँ। रोज़ रोज़ रात को अलमीरा खोलो फिर निकालो, मुझे है ना थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि आज कपड़े भी वॉश किए थे ना, तो वो कपड़े भी अलमारी में रखने ही थे। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ अलमीरा भी क्लीन हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा ही खिंडता है ना, तो मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, तो हेडेक नहीं रहती है मुझको। उसके बाद मैं दादी जी का रूम क्लीन करने के लिए आ गई थी, तो बस अब मैं वो क्लीन कर रही हूँ। तो वो भी हो चुका है लगभग लगभग, क्योंकि मुझे क्लीन करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कोई एकदम से आ जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, घर बिल्कुल ही मैसी मैसी। इसलिए मेरा भी ये रूम भी क्लीन हो चुका है बिल्कुल। और
ये टेबल चेयर भवी के लिए है। ये देखिए, भव्य फर्स्ट आई थी तो उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया है, ठीक है। और यहाँ से मेरा रूम भी बिल्कुल क्लीन है और मैं अपने कपड़े रख चुकी हूँ। और काव्य रो रही है कि मेरे को जूस खोल के दो। अभी मैं खोल के नहीं देने वाली हूँ। और ये देखिए, मेरी पूरी किचन भी क्लीन है और बर्तन देखो कितने सारे मैंने वॉश किए। और ये मेरा बाहर वाला कमरा भी क्लीन है बिल्कुल। और यहाँ भव्या बैठी है, पता नहीं क्या करती रहती है, चीज़ खा रही है। वो इसको देखो, जाना है। और यहाँ से भी सब क्लीन हो चुका है और बाहर से भी सब मेरा क्लीन है। बट यहाँ पे गंद तो रहेगा ही कुछ दिन तक। बस गाइस, बस इतना ही है। अब जो है 4 बज चुके हैं तो मैं जो है थोड़ी देर लेटूंगी एंड देन फिर मैं अपना एक व्लॉग भी पब्लिक करना है मैंने 4 बजे का, वो पब्लिक करूंगी। घंटा एक रेस्ट करूंगी, फिर देन भव्य को पढ़ाऊंगी भी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ काबू? कांची हो रही है तो क्या दूं मैं आपको? दाई दे दूं? दाई से क्या होता है? ठीक हो जाती है? खांसी ठीक हो जाती है दाई से? ओह मेरा बेटा, इतना समझदार होगी मेरी बेटी तो, इतनी समझदार है मेरी बेटी तो, इतनी समझदार होगी मेरा बच्चा, इतना समझदार है कि इसको पता है मम्मा दाई दे दो, मेरी दाई से मेरी कांची ठीक हो जाएगी, दाई से मेरी कांची ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी की कांची। मिली मेरा बच्चा। डिट्टो कॉपी माँ बेटी। आप लोग बताना हम लोग सेम टू सेम लगते हैं या नहीं, ठीक है? ठीक है काबू। अच्छा पारी से दे दे, पारी से। अच्छा मम्मी को पकड़ के। बाय कर। अब कितने साल की हो गए? 3 साल। क्या बोलते? 3 साल। 3 साल नहीं होता, कैसे बोलते हैं? या तो बोलते हैं 3 साल या फिर बोलते हैं 3 years। और काबू के पापा का क्या नाम है? राजू। आगे? पापा। नहीं। हाँ, और मम्मी का? हाँ? और दीदी का? भव्या। क्या नाम है? भव्या। दादी का? है? मादी देवी। और बाबा का क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास। सबके नाम पता है गुंडी को। चलो चले। गाइस, कावी के ना खाना खाने का तरीका देखो, बिल्कुल किनारे पे बैठी है और इसको डर नहीं लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी या जो भी है। और देखो टीवी देखते हुए खा रही है और बोल रहे मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। ये देखो कितने अच्छे से कितने ढंग से खा रही है, देखो। काबू, स्वाद बनी है सब्जी है और रोटी यम्मी है क्या? बोल के बता, बोल के बता। मुंडी क्या हिला रही है? बोल के बता, स्वाद है? स्टडी टेबल तू फर्स्ट आई है ना? नंबर कितना है मेरे? सो गाइज़, ये है स्टडी टेबल जो उसके पापा लेकर आए थे भव्या के लिए, बिकॉज़ भव्या जो है क्लास में फर्स्ट आई थी अपनी,
तो इसके पापा को तो इतनी खुशी थी कि हाँ भाई उनकी बेटी फर्स्ट आई है। तो उसके लिए जो है स्टडी टेबल लेकर आए थे, और जैसे ही लेकर आए ना, इनको इतना वो हो रहा था कि भी हाँ मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूँ एंड देन फिर मैं बना कर दूँगी, बना कर दूँगा अपनी बेटी के लिए, तो वो बैठेगी करेगी। मतलब कि आकर पानी तक नहीं पिया है इन्होंने, खाना तक नहीं खाया है। तो मैंने बोला कि पहले खा लो पी लो फिर कर लेना, नहीं बट इनको तो अपनी बेटी के लिए जो है ये सेट करके ही देना था। तो क्योंकि ये उनका ही प्लान था कि भव्या की आइज़ बंद करके लेकर आना, तो मैं उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ लाइक करके। तो मैं फिर वो भव्य की जो है, मैंने फिर बोला कि ये सब कर रहे हो तो मेरे लिए एक थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लो। तो बोलते हैं चलो ठीक है। तो बस फिर वही है, तो हमने जो है इसके लिए ये लेकर आए हैं स्टडी टेबल। और मुझे कुछ नहीं पता था गाइज़, क्योंकि फिर मैं जो थी मैं इनको लेकर ही नहीं आने देने वाली थी, क्योंकि मेरे को ना भवि के लिए स्कूल बैग चाहिए था। क्योंकि भवि के पास जो है स्कूल बैग है बट वो पुराना हो चुका है। तो मुझे ये था कि मैं भवि को स्कूल बैग ला कर दूँ। और अब की बार मैं भवि को स्कूल देखते हैं, या तो उसके बर्थडे पे हम स्कूल बैग लेकर आएंगे शायद, देखते हैं। क्योंकि बट उसके पापा कहते हैं कि स्कूल बैग वगैरह तो हम जो है नॉर्मल सी चीज़ें ले आएंगे, बट कुछ और लेकर आएंगे उसके बर्थडे पे। इसके पापा ने शायद प्लान कर रखा है कि उसके बर्थडे पे हम कुछ और लेकर आएंगे। तो बट देखते हैं, स्कूल बैग फिर कभी और लेकर दूंगी इसको मैं, या फिर बट मैं इसका पिंक कलर का बैग नहीं ला के दूँगी अब की बार। मैं इसको थोड़ा नेवी ब्लू डार्किश ग्रेइश ऐसे कलर में ला के दूँगी, क्योंकि ना पिंक कलर ये जो होते हैं ना बहुत ही जो है बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं एक्चुअल में। तो इसलिए तो मैं वो नहीं ला के दूँगी। बट देखते हैं, एक बार तो इसका बर्थडे आ जाएगा और तब तो उसके पापा कुछ और ही ला के देंगे, तो देखते हैं। तो इसके साथ एक चार्ट पेपर भी मिला है जो कि टेबल के ऊपर चिपकाने के लिए है, ताकि जो बच्चा है वो पढ़ सके टेबल के ऊपर से ही। तो इसलिए तो यहाँ पे बस इसके पापा ने टेबल तो जोड़ दी है। टेबल में ना एक ऐसा ओपनेबल बॉक्स भी है जो ओपन हो जाता है, इसमें हम लाइक बुक्स वगैरह रख सकते हैं। भव्य तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। तो उसके बाद इसके पापा ने जो है वो सब कुछ चेयर भी जोड़ दी थी, उसके बाद ये टेबल को जोड़ने लगे। तो गाइज़ अभी ये बहुत अच्छी टेबल लग रही थी, मैं थोड़ी बहुत पिक ऐड कर दूंगी लास्ट में बच्चों के बैठने की। तो गाइज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिए उसे प्रेस कर देना। तो मिलती हूँ अनदर व्लॉग में, बाय।